Dear friend, I am talking about Indian personality, birth date और डेट ऑफ डेट। तो उसके बारे में एट फर्स्ट आप महात्मा गांधी को लीजिए। तो महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन थे, आप इनको जानते हैं। इनका जन्मदिन जो है 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था। और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को न्यू दिल्ली में नाथूराम गोडसे ने इनको गोली से छल्ले कर दिए थे प्रे करते समय। नेक्स्ट आता है लाल बहादुर शास्त्री। आप कल के डेट में ही मनाए हैं उनका बर्थडे। तो ये थे 2 अक्टूबर 1904 को इनका जन्म मुगल सराय में हुआ, जो आज दीनदयाल उपाध्याय नगर के नाम से जाना जाता है। मुगल सराय को आज हम किस नाम से जानते हैं? दीनदयाल उपाध्याय के नगर के नाम से जानते हैं। इनकी मृत्यु जो हुई थी डेट 11 जनवरी 1966 को 11 जनवरी 1966 को ताशकंद जो उज्बेकिस्तान में पड़ता है वहाँ पे हुआ था इनका जन्म। वहाँ से फिर इंडिया लाया गया, फिर इनका जो है अंतिम संस्कार किया गया। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कस्तूरबा गांधी से आप लोग परिचित होंगे। ये महात्मा गांधी की वाइफ थी। अब इनका जन्म कब हुआ था? ये भी एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी और इनका जन्म हुआ था 11 अप्रैल 1869 यानी 1869 ईस्वी में पोरबंदर में हुआ था। कहाँ? पोरबंदर, गुजरात में पड़ता है पोरबंदर। उसके बाद इनकी मृत्यु ये 22 फरवरी को 1994 को आगा खां पैलेस पुणे में पड़ता है। पुणे आपको पता है, पुणे एक डिस्ट्रिक्ट है जो महाराष्ट्र स्टेट में पड़ता है। तो ये कस्तूरबा गांधी। नेक्स्ट आप आते हैं जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। जवाहरलाल नेहरू आपको पता है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। और इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 को प्रयागराज में। प्रयागराज जानते हैं? आज प्रयागराज तो आप ऑलरेडी जानते होंगे, इलाहाबाद का नाम ही प्रयागराज है। तो ये जो थे इनका 14 नवंबर को हम लोग क्या चिल्ड्रंस डे मनाते हैं? क्यों मनाते हैं? क्योंकि ये बच्चे से बहुत ज़्यादा इनको लगाव था, बच्चों से ज़्यादा इनको प्रेम था, इसलिए हम लोग प्रत्येक साल में जो है 14 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? चिल्ड्रंस डे। नेक्स्ट इनका जो है मृत्यु 27 मई 1964 को न्यू दिल्ली में हुआ था। इनका मृत्यु 1964 में न्यू दिल्ली में हुआ था। अब आते हैं जो महात्मा गांधी के जो है हत्यारा माना जाता है, इनको जो है ये नाथूराम गोडसे। इनका फुल नाम था नाथूराम विनायक गोडसे। इनका जन्म जो हुआ था 19 मई 1910। इनका बारामती, आप कहेंगे बारामती कहाँ पड़ता है? तो बारामती जो है पुणे डिस्ट्रिक्ट का ही एक जो है एरिया है और बारामती पुणे डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। पुणे कहाँ है? तो स्टेट महाराष्ट्र स्टेट में। तो इनका जन्म 1910 में बारामती में हुआ था और मृत्यु इसका जो हुआ था इसका डेड हुआ था 15 नवंबर 1949 को अम्बाला में। अम्बाला पता है कहाँ है? ये हरियाणा में पड़ता है अम्बाला। 1949 को। आप भगत सिंह को जानते हैं? भगत सिंह से अच्छे परिचित होते। ये तो इंडियन सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी। इनका जन्म हुआ था 18 सितंबर 1907 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? बंगा अभी कहाँ पड़ता है? ये पाकिस्तान में पड़ता है।
अभी कहाँ पड़ता है भाई? पाकिस्तान में। इसकी मृत्यु जो हुई थी, इनका मृत्यु 23 मार्च को 1961 को लाहौर सेंट्रल जेल में, इनको पता है आपको, फांसी इनके साथ और इनके दोस्त थे कौन? राजगुरु और सुखदेव। ये लाहौर सेंट्रल जेल कहाँ पड़ता है? लाहौर में ही इनका जो है मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपको पता ही है सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसको आयरन मैन भी जानते हैं और इंडिया का बिस्मार्क भी कहा जाता है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया और बिस्मार्क भी कहते हैं, यानी लौह पुरुष हिंदी में कहते हैं इसको, और भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है इसको। इनका जन्म जो हुआ था, इनका जन्म 21 अक्टूबर बॉर्न, इनका जो जन्म हुआ था 31 अक्टूबर, यानी 31 अक्टूबर को कहाँ? 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड, यानी नाडियाड एक जो है गुजरात में पड़ता है और ये जिला नाडियाड जिला है और वहाँ पे इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को। इनकी मृत्यु जो हुआ था 15 दिसंबर 1950, कहाँ? मुंबई में। मुंबई तो आप तो ऑलरेडी हॉलीवुड ऑफ इंडिया कहलाता है, आप जानते हैं, इससे परिचित हैं, मैं ज़्यादा इसके बारे में क्या बताऊँ। और आपको पता है इस इन्हीं के नाम अभी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बना है, जो कहाँ है? गुजरात में है। अब नेक्स्ट आता हूँ मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आप सुनते हैं बीजेपी शासनकाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में ज़्यादा डिस्क्राइब किया जा रहा है, बहुत सारे नेता इनके बारे में बहुत सारा एक्सप्लेनेशन, बहुत सारा जो है अपना अपना थॉट देते हैं। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे ये जनसंघ के संस्थापक थे। क्या थे? जनसंघ के संस्थापक। और इनका जन्म जो हुआ था 6 जुलाई 1901 कोलकाता में हुआ था, यानी 6 जुलाई 1901 में कोलकाता में हुआ था, यानी 6 जुलाई 1901 में कोलकाता में हुआ था। और इनकी मृत्यु आपको पता है ये 23 जून 1953 को श्रीनगर में हुआ था, श्रीनगर में हुआ था। और ये मंत्री भी रह चुके थे जवाहरलाल नेहरू सरकार में, यानी जब प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे तो उस समय ये मंत्री भी थे और उन्हीं अवसर पर ये श्रीनगर का दौरा किए जहाँ उनका जो है शरीर मृत पाया गया था। कहाँ? श्रीनगर में 23 जून 1953 को। अब आता है सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट सुभाष चंद्र बोस तो आप ऑलरेडी जानते हैं। इनका जन्म जो हुआ था, इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। कटक कहाँ पड़ता है? ये उड़ीसा स्टेट में पड़ता है, उड़ीसा स्टेट में कटक पड़ता है और कटक में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट इनकी मृत्यु जो हुआ 18 अगस्त 1945, यानी 18 अगस्त 1945 को ताइपे जो ताइवान में है, यानी ताइपे, आप चीनी ताइपे का नाम सुने होंगे, वही ताइवान का ही हिस्सा है और ये इनका जो है कैपिटल है और ताइपे में इनका मृत्यु हुआ था। किनका? सुभाष चंद्र बोस जी का। बाल गंगाधर तिलक एक इंडियन टीचर के नाम से भी जाने जाते हैं। आपको पता है बाल गंगाधर तिलक जो आप गणेश चतुर्थी जो मनाया जाता है, गणेश उत्सव जो होता है मेनली जो महाराष्ट्र में, इसी का देन है। इन्होंने ही गणेश पूजा प्रारंभ किया था और ये एक इंडियन टीचर के रूप में भी जाने जाते हैं। नाउ टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट द हाउ which time of बॉन्डिंग टाइम इनका जो था ये था 23 जुलाई को चिखाली जगह है 23 जुलाई 1856 को, यानी 23 जुलाई 1856 को ये चिखाली महाराष्ट्र में ही पड़ता है चिखाली, और ये रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। रत्नागिरी महाराष्ट्र का जो है महाराष्ट्र स्टेट का एक डिस्ट्रिक्ट है और वहीं पर चिखाली एक पड़ता है जगह, और उन्होंने यहाँ ही जन्म लिया था, यानी उनका जन्म जो है चिखाली जगह पे ही हुआ था जो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र स्टेट के अंतर्गत आता है। और इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई
1856 को। डेट हुआ था इनका 1 अगस्त 1920, यानी 1 अगस्त 1920 को मुंबई में हुआ था। इनको लोक्यमान, इनका जो है निक नेम, इसका जो है और दूसरा नाम लोग इनको क्या कहते थे, लोक्यमान तिलक, लोक्यमान तिलक, लोक्यमान तिलक। अब आते हैं केवी हेड गवार। केवी हेड गवार आप सुने होंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो संस्थापक थे केवी हेड गवार थे। और केवी हेड गवार का जो है जन्म हुआ था 1 अप्रैल 1889 में। 1889 में कहाँ हुआ था? नागपुर में। कहाँ हुआ था? नागपुर में। अब मैं डेट की बात करूं तो इसका ये 21 जून 1940, यानी 21 जून 1940 को नागपुर में ही इनका अंत हुआ था, यानी इनकी जो है अंतिम सांस वहीं पर खत्म हो चुकी थी, यानी यहीं वो डेथ कर गए थे। और इनका जो कार्य था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो आज आप देख रहे हैं, जिसका बहुत बड़ा जो इंडिया में बहुत बड़ा एक जो है शाखा है, बहुत बड़ा जो है इनका और सारा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन भी है बहुत सारा। तो अब नेक्स्ट बात करता हूँ विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर ये भी एक ये भी इंडियन एक्टिविस्ट थे। इनका जन्म हुआ 28 मई 1883 को भागूर भी जो है ये आपका जो है महाराष्ट्र स्टेट के एक जगह का नाम है भागूर। क्या नाम है? भागूर। इनका डेट हुआ था 26 फरवरी 1966, यानी 26 फरवरी 1966 को मुंबई में हुआ था इनका मृत्यु कब हुआ था? 26 फरवरी 1966 को मुंबई में हुआ था। और ये जो है अभी जो आप हिंदू महासभा नाम का सुने हैं, इनका एक और बात जान लीजिए, हिंदू महासभा नाम का सुने, इनका उनमें बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने ही इनका जो है फंडर उस समय इनका ये किया हुआ था, विनायक दामोदर सावरकर जी ने। नेक्स्ट आता हूँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर, यानी 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में। 3 दिसंबर 1884 में जीरादेई जगह जो आप सिवान में पड़ता है, यानी बिहार के स्टेट से, तो इनका जन्म हुआ था। लेकिन इनका मृत्यु जो हुआ था 28 फरवरी 1963 को पटना में, यानी 28 फरवरी 1963 को पटना में इसका मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट आता हूँ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 को। 5 सितंबर इसी के शुभ जन्मदिन को हम लोग क्या मनाते हैं? टीचर्स डे के रूप में। टीचर्स डे 5 सितंबर 1888 को क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। कहाँ? थिरुतानी, जो कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? तिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट है। तिरुवल्लुर ये थिरुतानी जो है, ये तिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट जो तमिलनाडु का एक जिला है, उसी के अंतर्गत एक ब्लॉक आता है, थिरुतानी। और उन्होंने यहीं पैदा हुए थे। और इनका मृत्यु हुआ था, यानी इनका डेड हुआ था कब? 17 अप्रैल 1975 को। कहाँ? चेन्नई में। चेन्नई में। नेक्स्ट आता हूँ बी आर अम्बेडकर, इंडियन जूरिस्ट। इसको जो है मानववादी, यानी जो है भारत का जो है संविधान का जो है फॉर्मर भी माना जाता है। अब मैं इसका जन्मतिथि की बात करता हूँ, तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। 14 अप्रैल 1891
कहाँ पे? डॉक्टर अंबेडकर नगर, अभी भी है डॉक्टर अंबेडकर नगर। ये लोकसभा सीट भी है, यहाँ से यहाँ से जो है एमपी चुने जाते हैं। अब इनका मृत्यु डेट इनका हुआ था 6 दिसंबर 1956, यानी 6 दिसंबर 1956 को मृत्यु कहाँ हुआ था? दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। नेक्स्ट आता हूँ सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू ये भी एक जो है पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, और इनका जन्म हुआ था 13 फरवरी यानी 13 फरवरी 1879 ईस्वी में। 1879 ईस्वी में कहाँ हुआ था? हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। मृत्यु कब हुआ था? डेट ये 2 मार्च 1949 यानी 2 मार्च 1949 को मृत्यु इनका लखनऊ में हुआ था। इनका लखनऊ में मृत्यु हुआ था। कब? 2 मार्च 1949 ईस्वी को। इनको नाइट एंगल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नाइट एंगल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इनको। उसके बाद आते हैं एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। इनका पूरा नाम था अबुल पाखीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 यानी 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम में इन्होंने जन्म लिया था। और इनका मृत्यु जो हुआ था ये 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में हुआ था। शिलोंग जान रहे हैं आप? शिलोंग, हाँ। तो 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में इनका मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट आता हूँ प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी को प्रणब दा, क्योंकि वो बंगाली थे इसलिए बंगाली में उनको दा कहा जाता। दा मतलब होता है भाई। प्रणब मुखर्जी। जिस तरह गुजराती में होता है, गुजराती में कोई मोटा भाई बोलता है भाई को, उसी तरह जो है दा मतलब भाई होता है बंगाली में। उसी प्रकार इनका जो है जन्म हुआ था कब? इनका प्रणब मुखर्जी, मैं प्रणब मुखर्जी की बात कर रहा था। प्रणब मुखर्जी जो थे, ये प्रणब मुखर्जी इन्होंने जो है भारत के प्रेसिडेंट रहा। और इनका जन्म हुआ था 11 दिसंबर 1935 को मेरठी में। मेरठी बीरभूम वेस्ट बंगाल में पड़ता है। बीरभूम डिस्ट्रिक्ट का एक जगह है, एक ब्लॉक है मेरठी, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। इनका डेट अभी हाल फिलहाल में ही हुआ, 31 अगस्त 2020 को न्यू दिल्ली में इनका मृत्यु हो गया। यानी 31 अगस्त 2020 को न्यू दिल्ली में इनका मृत्यु हो गया। अब ये इस दुनिया में नहीं रहे। आप सबों के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए फिलहाल दीजिए इजाजत।